वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी के टेस्ट सीरीज चल रही है। 43 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने। यह है टेस्ट नंबर 44। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या आज होगा। ये 23 मई 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में अशोक के बारे में कौन सा एक कथन जो है, कौन से कथन सही हैं बताइए। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर। गिरनार अभिलेख के अनुसार सम्राट अशोक ने मनुष्य तथा पशुओं दोनों के लिए जगह जगह चिकित्सालय बनवाए थे, और अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर तथा खोतान को जीता था। और लुम्बिनी स्तंभलेख के अनुसार अशोक ने भाग नामक कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो पढ़ लीजिएगा इनको एक बार। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, अशोक के समय में जनपद न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। और दूसरा स्टेटमेंट है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। दोनों के दोनों सही हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मौर्य काल में अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। राजुक, ये प्रश्न बहुत बार पहले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये स्टेटमेंट वाला कि अशोक के शासनकाल में जनपद न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था, तीवर था, पुष्यमित्र था, या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन था? देखिए ऑप्शन नंबर ए, बृहदत्त ही था। कौन था? बृहदत्त। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व कर दी थी तथा मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है वो असत्य है, गलत है? शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 3 बार अश्वमेध यज्ञ किया जो पतंजलि के द्वारा कराया गया। और भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। कौन सा करेक्ट होगा इसमें? कौन सा इनकरेक्ट होगा इसमें? देखिए, पहला तो करेक्ट है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की, सही है। इंडो यूनानी मिनांडर ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया, ये भी करेक्ट है। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया, ये भी सही है। पुष्यमित्र शुंग ने 3 बार अश्वमेध यज्ञ किया जो पतंजलि के द्वारा कराया गया, गलत है सी वाला इसका। तो 3 बार नहीं, इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था और इनके लिए अश्वमेध यज्ञ पतंजलि के द्वारा करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सातवाहन वंश की स्थापना की है शिमुक ने। किसने की है? शिमुक। तो सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या करके की थी। कर्ण वंश की अंतिम शासक, कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था वो सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। देवभूति जो था वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य किसके शासनकाल से संबंधित थे? हाल और गुणाढ्य शुंग काल से, सातवाहन काल से, कण्व वंश से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सातवाहन काल से संबंधित है ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, हाल एवं गुणाढ्य सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। हाल ने गाथा सप्तशती, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है ये। और गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की है। फिर से सुन लीजिए, हाल ने गाथा सप्तशती लिखा है और गुणाढ्य ने बृहत कथा लिखा है। 7वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सबसे पहले सातवाहनों ने किया था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृतिक भाषा इनकी प्राकृतिक एवं लिपि ब्राह्मी थी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसका ऑप्शन सी है।
देखिए ऊपर एक त्रुटि हो गई है ना हल्की सी, प्राकृत भाषा है ये, सॉरी फॉर दिस, प्राकृत भाषा। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सी हो जाएगा। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किया और सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमरावती कला का विकास किन शासकों के द्वारा करवाया गया? किन शासकों के द्वारा करवाया गया? अमरावती कला का विकास सातवाहनों के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण आदि है। अमरावती कला का विकास भी सातवाहनों के द्वारा करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है और नीचे दूसरा स्टेटमेंट है। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशा और पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन राजकुल मात्र सत्तात्मक था। सातवाहन वंश या फिर सातवाहन राजकुल जो था वो मात्र सत्तात्मक था। गलत है दूसरा स्टेटमेंट, पहला करेक्ट है। तो इसका आंसर केवल एक होगा, मात्र सत्तात्मक नहीं था ये, पितृ सत्तात्मक होगा। तो देखिए सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, शीशा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे वह रोम से मंगाया करते थे और सातवाहनों से हमें मात्र सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है, क्योंकि उनके राजाओं के नाम उनकी माता के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल था वो पितृ सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक नहीं था। 10वां प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी आक्रमणकारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। क्या है इसका उत्तर? कुषाण नहीं है, हिंद या यूनानी। क्या है, कौन थे? हिंद या यवन इनको भी बोलते हैं, हिंद या यूनानी या यवन। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले हिंद, यवन या यूनानी आए, उसके बाद शक आए, फिर और पार्थियाई, इनको वो पहलव भी बोलते हैं, पहलव, फिर कुषाण आए। अर्थात भारत पर सबसे पहले हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने की कौन सा करेक्ट है। हिंदी यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। क्या सही है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। तो देखिए हिंदू यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। इसकी राजधानी साकल मतलब आधुनिक सियालकोट थी, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। अब देखिए मिनांडर ने नागसेन मतलब नागार्जुन के नाम से भी विख्यात हुआ ये, से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक प्रसिद्ध पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मिलिंद पन्हो। 12वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? किन शासकों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। किसने? जिन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया उन्होंने ही। तो भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी भारत में पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में गांधार कला हेलेनिस्टिक आर्ट का उदाहरण है। दूसरा स्टेटमेंट है, यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। कौन सा करेक्ट है? देखिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। क्योंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारगाह की खोज में आए थे। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। सॉरी फॉर दिस, उपलक्ष्य है ये। तो करेक्ट है बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, यूनानियों के बाद आए शक, और शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारगाह की खोज में भारत आए थे। शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। ये दूसरी लाइन इम्पोर्टेंट हो सकती है और पहले पूछा भी गया है कि जो विक्रम संवत आया वो कब आया? 58 ईसा पूर्व से, और शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 15 है, रुद्रदामन प्रथम किस वंश से संबंध रखता है? बताइए। रुद्रदामन प्रथम शातवाहन से नहीं, हिंद यूनानी नहीं है, कुषाण नहीं है, शक है ये, शक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, शकों का सबसे प्रतापी शासक है रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, एसएससी का फेवरेट है ये। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसने पहला संस्कृत भाषा का लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। तो ये 15 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।